गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आवाज आ रही है? Yes, sir. गुड। आप लोग होम असाइनमेंट कुछ लोगों ने कंप्लीट किया और सेंड भी किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। बाकी बच्चे होम असाइनमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो टेस्ट वगैरह कैसे आपका हैंडल होगा? तो इस मल्टीपल और सब मल्टीपल में हम लोग उतनी थ्योरी कर चुके हैं जितना रिक्वायरमेंट था, है ना। अब इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 के, है ना, रिमेनिंग सम्स पर ध्यान देते हैं। आप लोग को 6 तक दिया गया है। हम लोग 7 नंबर, अगर आप लोग को इनमें से कोई डाउट है तो बता सकते हैं, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फोर एंड 5 इसी में डेट दे करके आगे लिख देता हूँ, है ना, ज्यादा बेटर होगा। डेट क्या है? आज हो गया 22 ना। श्रावणी, तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा राइट है। वैसे मैं 4 भी डिस्कस कर देता हूँ, है ना। चलो 4 से ही करते हैं। tan a प्लस cot a, इसको आप साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हैं और इसको tan में भी रख करके कर सकते हैं। मैं tan वाला फार्मूला ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं सारी चीजों को tan में रखूंगा। ये हो जाएगा आपका tan a, और cot a को आप लिख सकते हो 1/tan a, और एलसीएम करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1/tan a। ठीक है। अब देखो sin 2a का फार्मूला, बट sin 2a क्या है? टू tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला दिया हुआ 7th नंबर फार्मूला आपका मॉड्यूल से, बराबर। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये मिल जाएगा cosec 2a 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 tan a। तो देखो तो आपके पास ये जो न्यूमेरिकल में आ रहा है ये पार्ट, इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 2 मिसिंग है, मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा और 2 डिवाइड करना। अब देखो ये किसका है, किसका वैल्यू cosec 2 है ना, लिख दो इक्वल टू 2 cosec 2। आप इसमें साइन कॉस में भी ले जा करके बना सकते हो। सो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं।
tan a को आप लिख सकते हैं sin a बाय cos a। cot a को आप लिख सकते हैं cos a बाय sin a। और एलसीएम करेंगे तो मिलेगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cos a sin a। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 इंटू 1, देखो इसका वैल्यू 1 है ना, तो 2 sin a इंटू cos a, 2 cosec 2a हो जाएगा, क्योंकि ये sin 2a बन जाएगा, न्यूमरेटर में जा करके cosec 2a। सो दिस वाज 4 नंबर। अब 5 नंबर करेंगे। आप लोग का टेस्ट का सिलेबस हम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हैं उन्हीं पर बेस्ड होंगे। tan a माइनस cot a, आप इसको लिख सकते हैं tan a माइनस 1 बाई tan a, tan स्क्वायर a माइनस tan a लिख सकते हैं हम लोग। tan 2a का फार्मूला क्या होता है? tan 2a का फार्मूला जो है टू tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है ना। तो देखो tan a डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर a माइनस 1 है ना, इसको नीचे ले आएंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो लिखेंगे 2 बाई tan 2a। हाँ आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस है तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन देना होगा ना, माइनस tan 2a होगा। बेसिकली व्हाट आई मीन, -2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a 2 tan a हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं -2 है ना cot 2a, ऐसा लिख सकता हूं मैं। समझ में आया ये 5 नंबर? आइए 6 नंबर। बाकी बच्चे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते रहे हैं, क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और एक समय के बाद आपको ये टॉपिक अच्छा नहीं लगने लगेगा, इसलिए न्यूमेरिकल बनाते रहो। cosec 2a प्लस cot 2a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय sin 2a, और इसको लिख सकते हैं cos 2a बाय sin 2a, और ये हो गया 1 प्लस cos 2a बाय sin 2a, ये हो गया 2
कॉस स्क्वायर ए बाय 2 साइन ए कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए। समझा? समझ में आई बात? हाँ बोलो श्रावणी। सर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ना? किसको किस में? अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट उसमें साइन टू वे कॉमन करना ही पड़ेगा ना एक। यस सर। बिल्कुल कर सकती हो। आइए, और किसी बच्चे को इसमें डाउट है? अब एक न्यूमेरिकल टाइप का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कैसा न्यूमेरिकल टाइप होता है। न्यूमेरिकल टाइप में आप लिख सकते हो cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री 8 टाइम्स cos 10 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, है ना? ये किसके बराबर है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखो, न्यूमेरिकल का कोई और छोर नहीं होता है, जो आप प्रूफ करते हो ना, जो आप लोग प्रूफ करते हैं उसी से रिलेटेड एक सवाल लिख देता, जैसे ये सवाल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका एक स्पेसिफिक मेथड है। लिखेंगे 4 इंटू 2 cos 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री। साइन 10 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो होगा। इतना क्लियर है सबको? आशीष, मल्टीप्लिकेशन पार्ट क्लियर है? शिदजा, यस सर। मयूरी, यस सर। श्रेया, यस सर। वेरी गुड। जिनको नहीं क्लियर है वो फिर भी आवाज लगा सकते हैं, और सबका नाम मैं लेता रहूंगा तो 15 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। 4 डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री। अच्छा, 2 cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अगर हमारे पास टू cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री है, क्या यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं? यस सर। क्या लिखना होगा सिंप्लीफाई करके? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मिलेगा क्या हमको? इसको ऐसे सोच सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा सोच सकते हैं।
क्या ये कोई फार्मूला है? 2 sin A cos A क्या कोई फार्मूला है? यस सर। कौन सा फार्मूला है नील? फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन। sin 2A का ये फार्मूला है, याद आया सबको? मल्टीपल एंगल में यस देखो, सर। है ना, ये sin 2A का फार्मूला है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? sin 20 डिग्री लिख सकते हैं ना? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये sin 20 डिग्री है, इसके साथ cos 20 डिग्री है और cos 40 डिग्री है। अब इसका 2 इसको दे दो, लिखेंगे 2 बाय sin 10 डिग्री 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, है ना। फिर से देखो ये क्या मिला, इस पार्ट को क्या लिखेंगे नम्रता? sin 40 डिग्री। 40 डिग्री लिखेंगे। तो अगले लाइन में लिखेंगे 2 बाय साइन 10 डिग्री साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री। नेक्स्ट लाइन 2 इसको दे देंगे, मिलेगा 1 बाय साइन 10 डिग्री, ये मिल जाएगा आपका 2 टाइम साइन 40, तो ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री? 80। 80 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये सिंप्लीफाई होकर के आपका बन जाएगा साइन 80 को लिख सकते हो कॉस 10 डिग्री। ये हो गया कॉट 10 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन ये आपको देगा कि अगर ये एक्सप्रेशन है 8 टाइम्स और ये आपका k टाइम्स कॉट 10 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, अब हम लोग क्या बोलेंगे? नाउ k टाइम्स cot 10 डिग्री इक्वल टू cot 10 डिग्री, therefore k वैल्यू इक्वल टू चैप्टर 1 ही चल रहा है तुषार, ये बात समझ में आई नील? एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उसको करना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वेट। देखिए यहां तक cot 10 डिग्री तक समझ में आया श्रावणी?
नहीं सर। डिस्कनेक्ट हो गई थे? यस सर। देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए साइन 10 डिग्री से डिवाइड कर दिए और साइन 10 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग एक फार्मूले को देख रहे हैं यहाँ पर। देखो 2 cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया 2 cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री को साइन 20 डिग्री। अब देखो ये साइन 20 डिग्री है, ये cos 20 डिग्री है। इसमें भी अगर हम यहाँ 4 में से 2 उठा करके दे दिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाई साइन 10 डिग्री इंटू 2 साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ऐसा बचेगा। और यहाँ पर देखो यस सर। 2 साइन 20 cos 20, ये तो फिर से इसी फार्मूला पर है, हम लोग इसको साइन 40 लिख देंगे, इसका डबल कर। अब देखो ये 2 को फिर से अंदर ले जाएंगे तो ये बचेगा 1 बाई साइन 10 डिग्री इंटू 2 साइन 40 cos 40, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइन 80 डिग्री। अब अपने पास हो गया साइन 80 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री। साइन 80 को हम लोग लिख सकते हैं cos 10 डिग्री। तो ये हो गया आपका cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री cot 10 डिग्री। अब मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा होता कि ये एक्सप्रेशन जो LHS का k cot 10 डिग्री होता, तो हम लोग क्या करते, इसको जो है इसके साथ इक्वेट करते और वहां से हमको k का वैल्यू कितना मिल रहा है, cot 10 कैंसिल आउट होगा, k इक्वल टू 1। यही है इसमें मेरिकल। समझ में आया बच्चों? यस सर। एक और न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। ये सारे मॉड्यूल के न्यूमेरिकल हैं, कोई नया न्यूमेरिकल में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मॉड्यूल में कहां पर के न्यूमेरिकल हैं ये आपको थोड़ा पढ़ने पे पता चलेगा। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री tan 81 डिग्री। कह रहा कि ये किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए 1/2, बी 2, सी 4 और डी 8। तो बेसिकली अगर मेरा आंसर इनमें से कोई भी आता है तो यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल टाइप में क्या कहेगा ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा और ये आपको ऑप्शन जो है साइलेंट हो जाएगा। ऑप्शंस आर साइलेंट। ज्यादातर केस में इंटीजर आंसर ही मिलेंगे आपको, ज्यादातर केस में इंटीजर आंसर ही मिलेंगे, कुछ केस में फ्रैक्शन भी मिल सकता है। ऑप्शंस आर नॉट देयर, जस्ट आपको फाइंड करना होता है। कैसे, अगर हम ऑप्शन देख करके सॉल्व ना करें तो हो सकता है कि हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर पाए, लेकिन अगर हमेशा ऑप्शन देख करके सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, इसमें तो ऑप्शन भी दिया हुआ फिर भी सॉल्यूशन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन करना कैसे, कौन सा स्टेप पहला होगा, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा यही पता करना। अगर ये पता चलते जाए तब तो कोई बड़ी बात नहीं। देखते हैं tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। आशीष तो आंसर भी ले आए। बताओ आशीष किसका किसका पेयरिंग करना है?
किसका किसका पेयरिंग करना होगा? अगर हम लोग देखें ये 9 डिग्री है तो ये इसका 3 गुना, 27 डिग्री का ये कोई गुना नहीं है, 9 का ये 9 गुना है। सो यहाँ पे हम लोग को हाँ 10, 9 और 27 का पेयरिंग नहीं करेंगे। हो सकता है उसके पेयरिंग से भी आंसर आ जाए, लेकिन हम लोग पेयरिंग करेंगे 10, 9 और 81 का। क्यों? 9 प्लस 81 कितना होता है? 90। 27 प्लस 63 कितना होता है? 90। इसलिए पेयरिंग जो है लाइक वालों का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 10, 9 डिग्री, 10, 81 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमने पेयरिंग कर दिया, क्या फायदा मिलेगा मुझे? मैंने जिस बेसिस पर पेयरिंग किया है उस बेसिस को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि 9 प्लस 81 क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो उस फैक्ट का यूज करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पर 9 प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 9 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, या उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा ये लिख सकते हैं कि 81 डिग्री बराबर 90 माइनस 9। सो इसका उल्टा लिख दो। अब यहाँ पे देखो 10, 81 डिग्री है, दोनों तरफ 10 ऑपरेट करेंगे। 10, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में चला जाएगा, कॉट 9 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये 10, 9 डिग्री है, ये आपका कॉट 9 डिग्री है। उसी तरीके से ये आपका 10, 27 डिग्री है, ये आपका कॉट 27 डिग्री का। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। सिद्धेश, अब देखो 10, 9 प्लस कॉट 9, 10, 9 डिग्री प्लस 1 बाय 10, 9 डिग्री। ये न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ऊपर 10a प्लस कॉट a, ये है ना। 10a प्लस कॉट a का वैल्यू क्या है? 2 cosec 2a। डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। टू cosec 2a मतलब 2 टाइम्स cosec, मतलब इसको साइन में कन्वर्ट कर, साइन 2a मतलब 18 डिग्री, और यहाँ पे माइनस लग रहा है 27 के केस में, माइनस 2 बाई साइन कितना डिग्री लिखना होगा? 54 डिग्री, 27 का डबल,
अब देखो 2 डिवाइडेड बाई साइन 18 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, डी फैक्टराइज, फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करें 2 बाय साइन 18 डिग्री, साइन 54 डिग्री इंटू 2 टाइम्स साइन 54 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, 36, मतलब ये साइन 18 बन जाएगा। दूसरा में कॉस आएगा 72, मतलब ये 36, साइन 54 इक्वल टू कॉस 36 साइन 18 बराबर साइन 18। तो ये कितना हो गया, 4 के इक्वल हो जाएगा। न्यूमेरिकल समझ में आया तुम लोग को? मयूरी समझा? यस सर। वेरी गुड। सिद्धि? यस सर। वेरी गुड। कॉस 3p और साइन 54, ये 3p नहीं है, 36 है ना। ये जो था तुम्हारा, ये कॉस 36 डिग्री है। हाँ श्रव, क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? ये समझ में आया अब? थर्टी 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। 36 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कॉस 36 इक्वल टू कॉस 90 माइनस, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन। लिख सकते हैं साइन 54, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये 54 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया श्रावणी? यस सर। एलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। एक और मैं लिखता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। Find k, least positive value of k.
फाइंड करो तो देखो, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है।
कई लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लिए लगता है। बहुत बढ़िया शांतनु, वेरी गुड। और श्रावणी स्लाइटली रॉन्ग मोड पर। आशीष गिव अप कर चुका। देखो न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि उसमें ऑप्शन नहीं होता है ना। हम लोग √2 को LHS में लाएंगे। 1/√2 साइन x डिग्री, 1/√2 cos x डिग्री। हाँ श्रावणी, तुम देखना सॉल्यूशन अगर इसी तरह से की हो तो कहीं पर तुम्हारा जो है मिस्टेक रहा होगा। साइन x डिग्री प्लस 1/√2 को क्या लिख सकते हो? 45 लिख सकते हो। मैं लिखूंगा इसको साइन x डिग्री cos 45 डिग्री। इसको लिखूंगा मैं साइन 45 डिग्री cos x डिग्री इक्वल टू साइन x डिग्री प्लस k डिग्री। क्या LHS में आप लोग को कोई फार्मूला नजर आ रहा है? आशीष, क्या ये किसी फार्मूले पर लिखा हुआ है? साइन ए प्लस बी पर लिखा हुआ है। हम लोग लिखेंगे साइन x डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन x डिग्री प्लस k डिग्री। इसलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 होगा। k का वैल्यू 45 होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इंटीजर टाइप का। ये क्वेश्चन समझ में आया? आशीष क्लियर हुआ? वेरी गुड। और कोई बच्चा जो इसमें फंस रहा हो? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग उसमें एफर्ट लगाना, क्या होगा वैल्यू। tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री tan स्क्वायर 20 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 20 डिग्री। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
तुरंत गिव अप नहीं करना है, समझे? बहुत बढ़िया नील। बहुत अच्छा शांतनु। बहुत अच्छा आयुष। बहुत अच्छा क्षितिजा। एक एक से ट्रेन हमारे बाकी एक एक और मार्केट ऊपर गया है लेकिन दो मिनट और। बिल्कुल शांत हो। बहुत अच्छा आशीष। आइए बाकी बच्चे देखिए, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना? वैसे न्यूमेरिकल जो थोड़े से देखने में काफ़ी डिफिकल्ट होते कि अप्रोच कैसे लेना है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और न्यूमेरिकल का लिस्ट काफ़ी फिक्स है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। आप एक बार उन न्यूमेरिकल पे कमांड कर लेते हो तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो 10-20 डिग्री इस और साइन 20 डिग्री। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा को टेन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा,
tan 20 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर 20 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 20 डिग्री इंटू sin स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अब देखो tan स्क्वायर 20 डिग्री कॉमन कर लो, tan स्क्वायर 20 डिग्री कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 20 डिग्री sin स्क्वायर 20 डिग्री। तो देखो tan स्क्वायर 20 से tan स्क्वायर 20 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर 20 को sin स्क्वायर 20 आप लिख सकते हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है जो काफी ज्यादा देखने में डिफिकल्ट है। √3 cosec 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का सिंप्लीफिकेशन करना है। ये न्यूमेरिकल टाइप में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली न्यूमेरिकल टाइप में आता है। सो बेसिकली ये किसके बराबर, किस नंबर के बराबर है। देखो तो कोशिश करके, हो सकता है तुम लोग सारे न्यूमेरिकल कर रहे हो तो हो सकता है ये कर लो। देखो कोशिश करके। खाना खाइए। ई क्लास में कहाँ से करने लगता है। अरे आज शाम को इंजीनियरिंग में भी करने लग रहा था। आशीष मेरे पास सॉल्यूशन भेजो अपना। या चैट पर ही लिख सकते हो सॉल्यूशन, जो भी है तुम्हारा इमेज लेकर के पेस्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। जो भी लोग सॉल्व कर पा रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन भेजो फोटो लेकर के।
सॉल्यूशन भेजो आशीष, श्रावणी। आइए देखिए, कैसे करना है। सर 1 मिनट सर। कर लो कर लो। बहुत बड़े शांतनु, नील कोशिश और करो। देखो सॉल्यूशन आने लगे मेरे पास। निन्यानवे 21 से किसका नंबर है? मेरे पास किसने सॉल्यूशन भेजा? आशीष, वेरी गुड। उल्टा सॉल्यूशन एकदम दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। वेरी गुड। ये सॉल्यूशन है श्रावणी का, बहुत अच्छा। आशीष, श्रावणी, वेरी गुड। हाँ श्रावणी, तुम्हारा आ गया, सही है, बिल्कुल सही है आशीष, बहुत अच्छा। आइए देखिए, बाकी लोग देखिए। किसी को लगता हो कि मैं वेट करूं तो वेट कर सकता हूं। हाँ श्रावणी, तुम्हारा भी सही है। यहाँ पे √3 है ना, यहाँ पे 1 है। √3 बाई इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 20 डिग्री, और ये हो गया 1 बाई cos 20 डिग्री। cos 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन गया √3 टाइम्स cos माइनस
साइन 20 डिग्री, और ये है आपका साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। एक और सॉल्यूशन आया, शायद शांतनु भेजा है। हाँ, बहुत अच्छा शांतनु। अब देखो क्या करना है, √3/2 होगा तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे √3/2 डिवाइड कर दिए, ये हो गया cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अब देखो, एक तो ये साइन 40 बनने के लायक है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साइन 40 बन जाएगा, सो 4 टाइम्स साइन 40 हो जाएगा ये। और ब्रैकेट वाली चीजों में इसको हम लोग साइन 60 लिख सकते हैं, इसको cos 20 लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली। 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री। ये हो गया 4 साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 साइन 40 डिग्री, तो हो गया आपका आंसर। ये जो पार्ट है ये आपका साइन 40 डिग्री के बराबर है ना। तो इस तरह से आपको क्या होंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। श्रावणी बोलो। सर ये साइन 60 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना? आगे सिंप्लीफाई कौन सा फार्मूला लगाना चाहती हो तुम? हाँ, मतलब ये साइन 60 माइनस 20 डिग्री। हाँ, तो वही चीज एक लाइन लिख सकते हो, मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ, है ना। एक और बच्चे का डाउट है, यस सर। CD का फार्मूला लगा लो, बोरादेव, CD का फार्मूला लगा लो, आ जाएगा। ओके सर। अब देखो एक और न्यूमेरिकल इसमें करते हैं जो काफी प्रचलित है। देखिए साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, है ना। इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि 16 भी मल्टीप्लाई करने से बहुत परफेक्ट आंसर आना, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। मान लीजिए कि हमने इसमें 32 ले लिया, 32 टाइम्स साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसका क्या आंसर होगा उसको देखो। देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। ये है तुम्हारा थीटा,
20 डिग्री को हमने बोला है थीटा, तो 40 डिग्री को मैं बोलूंगा 60 माइनस थीटा बोल सकता हूं, और 80 डिग्री को मैं बोल सकता हूं 60 डिग्री प्लस थीटा। तीन चीजें मौजूद हैं, थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा। ये अलग कर सकते हो, वैसे केस में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ना डिस्कस कर लेते हैं कि मैं किस फार्मूला को यूज करना चाहता हूं या क्या स्ट्रेटजी है मेरी। हमारे पास जब 4 साइन थीटा रहे, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा रहे, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा रहे, तो ये जो है आपका साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। ये साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। हाउ? लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे 2 साइन थीटा रखेंगे और इसमें 2 साइन, आप हालांकि इसको यूज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। क्या आप लोग को मैंने ये फार्मूला बताया है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या ये फार्मूला मैंने तुम लोग को बताया है? शांतनु, आप लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 पलटो, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 पलट करके देखो। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मिला? संदेश दिखा? संदेश किसी बच्चे को दिखा? ही कैन रेज हैंड, यस सर। है ना? अब देखो क्या करेंगे, ये 2 को फिर यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि ये आपका 60 डिग्री माइनस थीटा है, 60 डिग्री प्लस थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। तो हम लोग यहां से लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 3/4 इंटू 4 साइन थीटा माइनस यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा। ये रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेट मैं करता हूं ताकि मैं स्टेप्स लिखूंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। (32) यहाँ पे एक काम करो, √3 लगा ही लो। मुझे काफी सारा डाउट जा रहा है कि बिना √3 के न्यूमेरिकल आंसर तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल। छोड़ो, जो है सो है। आइए हम लोग यहाँ पे 32 साइन 60 डिग्री को अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे 20 डिग्री को भी अलग कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमको मिल गया साइन 40 को लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और 80 को लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 32 साइन 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। इसको लिख सकते हो साइन 60 डिग्री साइन 20 डिग्री, ये हो गया आपका √3/4 का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब यहां से 4 को अंदर भेज दें तो ये बचेगा 8 साइन 60 डिग्री साइन 20 डिग्री, और 4 अगर भेजेंगे अंदर तो 4 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3/4 दैट इज 3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 आप अंदर भेज रहे तो इसमें भी जाएगा तो लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम लोग देख सकते हैं साइन 20 को अंदर भेजने का टाइम आ रहा है, लिखेंगे 8 साइन 60 डिग्री 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री। विदिन ब्रैकेट कैन यू सी सम फार्मूला? ये किस फार्मूला पे लिखा हुआ है? साइन 3a का फार्मूला पर लिखा हुआ है ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 8 इंटू साइन 60, और ये भी साइन 60 बन जाएगा, तो हो गया 8 इंटू √3/2 दैट इज 3/4, तो आंसर कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आया बच्चों? तो आप लोग जो है जितनी चीजें अभी सीख चुके हो है ना, एक्सरसाइज 4 में 70 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू जो है मॉड्यूल से देख करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल में एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, लेकिन आगे के एग्जाम्पल में मिलेगा, शुरुआत के एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा। इस टेस्ट में 18 डिग्री 36 डिग्री का वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग क्या करोगे टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 कम से कम एक बार ट्राई कर लो। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 1 करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं, मैं लिख देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। 1 से 11 कर सकते हो, 23 तक कर सकते हो, 24 25 ये सारे कर सकते हो। एक्सेप्ट वाले काफी ज्यादा हैं, तो इसमें आप कौन सा नहीं कर सकते वो मैं बता रहा हूँ। 39 नहीं कर सकते हो अभी,
फिर आप 42 नहीं कर सकते हो, 48 नहीं कर सकते हो, 49 नहीं कर सकते हो एंड 50 नहीं कर सकते। ये 5 क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लीजिए, है ना, 1A। और टेस्ट तो है ही आपका, अगले वीक में मैं तुम लोग से पूछूंगा ये एक्सरसाइज हुआ या नहीं हुआ। मैं 1 एक्सरसाइज तक आपको डिस्कस करवा दूंगा, लेकिन 1 के बाद वाले एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम का कांस्टेंट है। मैं आपको टाइम बता दूंगा कितने दिन में कंप्लीट करना है, आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे तो फिर एक डिसाइडेड डेट पर हम लोग बाकी एक्सरसाइजेज भी डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 जो है होमवर्क पूरा हो गया है। HW में चैप्टर एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट है 17 को छोड़ करके, है ना, एक्सेप्ट 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इतना कर लोगे तो टेस्ट में आपको डिफिकल्टी जो है ज्यादा नहीं महसूस होगा। इस बार पेपर स्लाइटली पिछले बार से थोड़ा सा डिफिकल्टी पुश किया गया। ठीक है, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, समझे। तो ये एक्सरसाइजेज आप कर लो, और अगर आपको डाउट्स वगैरह आते हैं, है ना, तो उसको आप पूछ सकते हैं, मैं अगर फ्री रहूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। बराबर, आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे।